नमस्कार, इतना स्वदेश पे कल की तैयारी में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष गिरी और अगले आधे घंटे में बताऊंगा आज भारतीय बाजारों में क्या हुआ और कल के लिए भारतीय बाजारों के लिए कौन से बड़े ट्रिगर्स होंगे। अगले आधे घंटे में इस शो में और भी काफ़ी कुछ खास होगा। हम दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब देंगे। इस शो में आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। तरीका बेहद आसान है। आपको जो है व्हाट्सअप करना है, नंबर स्क्रीन पे फ्लैश होगा, उसमें आप जो है उस नंबर पे अपने सवाल भेज सकते हैं। इसमें जो है आप अपना नाम, अपने शहर का नाम, कौन सा शेयर आपके पोर्टफोलियो में किस भाव पे लिया है, ये तमाम जानकारी आप इसमें भेज दीजिए। फिर हमारे जानकार आपकी मदद करेंगे। इसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि इतना स्वदेश के ट्विटर और फेसबुक पेज पे जाइए, फॉलो कीजिए वहाँ, और यहाँ भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं। केकेटी लिखना है, केकेटी यानी कल की तैयारी, स्पेस देना और अपना सवाल भेज देना है। एक और तरीका है और बेहद आसान तरीका है, यूट्यूब पे जाइए, कल की तैयारी शो को देखिए और वहाँ पे भी कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल भेजिए। उसमें आप सवाल लिख दीजिए, लेकिन अपना नाम जरूर लिखिए। कई दर्शक ऐसे हैं जो अपना नाम नहीं लिखते। अपना नाम लिखिए, शहर का नाम लिखिए और फिर कौन सा शेयर आपके पास है, किस भाव पे लिया, तमाम जानकारी आप सही से दे पाएंगे। तभी हमारे जो जानकार हैं आपकी सही से और सटीक मदद कर पाएंगे। और आज दो जानकार राहुल घोष और विवेक कारवा हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में, जिनसे हम समझेंगे कि बाजार में दोनों जुड़ भी चुके हैं। आप दोनों का शुक्रिया इतना स्वदेश को समय देने के लिए। इन दोनों के पास जाने से पहले और बाजार के मूड को समझने से पहले कि यहाँ से क्या होगा, फटाफट देखते हैं कि आज बाजार में हुआ क्या। कह सकते हैं कि बाजार का मूड आज सुबह से ही खराब था। खराब संकेत आए, उसके बाद एचडीएफसी बैंक को लेकर जिस तरह से खबरें थी, मैनेजमेंट की कमेंट्री थी, जो बयान है उसका असर देखने को मिला और बैंकिंग स्टॉक्स में दबाव देखने को मिला। एचडीएफसी बैंक ने बाजार का मूड खराब किया और हमने देखा कि बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिली। निफ्टी बैंक का अगर आज का लो देखे तो 45,276 का है और कहीं ना कहीं उसी के आसपास बंद हुआ है, 45,745 का ही। हालांकि लास्ट के आधे घंटे में कह सकते हैं निफ्टी बैंक में निचले स्तर से थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली है। अब ये देखना होगा कि ये रिकवरी क्या आज चूंकि एक्सपायरी थी उसका असर देखने को मिला और यहाँ से थोड़ी रिकवरी देखने को मिलती है कि नहीं, कल से ये जानकारों से समझेंगे। रिलायंस एक और शेयर था जिसने आज बाजार पे दबाव बनाया। तो कह सकते हैं बाजार के दो हेवीवेट स्टॉक्स रिलायंस और एचडीएफसी की वजह से जो है, एचडीएफसी बैंक की वजह से जो है बाजार पे दबाव बनता हुआ दिखा। निफ्टी एक समय इंट्राडे में 20,050 के आसपास उसने इंट्राडे का हाई बनाया, वहाँ से गिरावट देखने को मिली। इंट्राडे में 19,878 का उसने लो बनाया था, लेकिन वापस से 19,900 के ऊपर टिकने में कामयाब हो गया। लेकिन इस तमाम नेगेटिव वाले बाजार में भी जो पॉजिटिव चीज़ में ढूंढने की कोशिश करता हुआ है मिड कैप इंडेक्स। ठीक है, वहाँ भी दबाव देखने को मिला, लेकिन लार्ज कैप के मुकाबले मिड कैप इंडेक्स में गिरावट कम देखने को मिली। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि फ्लैट टू नेगेटिव, जितना बड़ा बेस है उसके फ्लैट टू नेगेटिव बंद हुआ। इस बाजार में भी कुछ शेयरों में खासतौर पे हमने गिरावट वाले शेयरों की काफ़ी चर्चा हुई, लेकिन कुछ हो रही है। हम कुछ तेजी वाले स्टॉक्स की बात करते हैं जिसमें हमने देखा कि आज तेजी बनती हुई दिखी। एयू बैंक फाइनेंस देखिए, वहाँ खरीदारी देखने को मिली। चुनिंदा फार्मा स्टॉक्स, फोर्टी जैसे स्टॉक्स में थोड़ी खरीदारी देखने को मिली। डॉक्टर लाल पैथलैब देखिए, वहाँ खरीदारी देखने को मिली। सरकारी कंपनियों में जहाँ एक तरफ कुछ सरकारी कह सकते बैंकों में दबाव देखने को मिल रहा था, वहीं कुछ सरकारी कंपनियों में खरीदारी थी। जैसे आप एनएचपीसी देखिए, वहाँ खरीदारी देखने को मिली थी। आरईसी देखिए, वहाँ खरीदारी देखने को मिली थी। एसजीवीएन ऑर्डर जो करार किया उसकी वजह से जो है वहाँ थोड़ी मजबूती बनते हुए दिख रही थी। इसके अलावा इंडियन बैंक देखिए जो हम खरीदारी थी। तो कह सकते हैं कि भले ही लार्ज कैप शेयरों में दबाव देखने को मिला था, चुनिंदा मिड कैप शेयरों में अभी भी खरीदारी का ट्रेंड देखने को मिला। तो क्या ये मौका चुनिंदा मिड कैप शेयरों पर रहने का है? शुरुआत विवेक आपके साथ मैं करूँगा। शुक्रिया और नमस्कार इतना स्वदेश को समय देने के लिए। क्या आज के मुनाफा वसूलियों की ये मान के चला जाए कि हाँ ठीक है बाजार है तो एक कदम पीछे तो कभी कभी आएगा ही? नहीं, ये तो नॉर्मल है मनीष। मतलब आज के दिन आप अगर सेंसेक्स पे 700-800 पॉइंट या फिर 250 पॉइंट निफ्टी की बात करते हो तो मेरे हिसाब से एक नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग के रूप में इसको लीजिए। देखिए 20,000 के ऊपर गया था, काफी अग्रेसिव था बाजार, और कभी भी थोड़ा बहुत हल्का हो जाए तो ये बाजार की सेहत के लिए भी बहुत अच्छी चीज होती है। तो यहाँ पे जो भी फ्रॉथ था, जो भी ज्यादा जोश लोगों में था, वो अगर थोड़ा वो ठंडा होता है तो बाजार के हेल्थ के लिए सही में अच्छा होगा और नेक्स्ट लेग ऑफ रैली के लिए तैयार रहेगा। तो इसके लिए मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबा चलने वाला है, पहली चीज। और दूसरी चीज, बाई ऑन द डिप्स की ही सलाह रहेगी यहाँ पे। और थोड़ा और अगर वापस नीचे जाता है, जो पहले वाला रेंज था 19,300 तक, वो तो बहुत दूर है फिलहाल, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाएगा ये आपको बाई ऑन डिप्स का ही अपॉर्चुनिटी देगा। सीधे तौर पे तो बाई पे गिरावट पे जो है खरीदारी करने की ही बात है। और विवेक ने जितनी आसानी से बताया, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, नॉर्मल ऐसा होता हुआ दिखता है। हालांकि जो ट्रेडर होते हैं उनके लिए थोड़ी चिंता की बात हो जाती है जब ऐसे गिरावट आती है, और उन्हीं ट्रेडर की मदद करने के लिए राहुल हमारे साथ है। राहुल, निफ्टी और बैंक निफ्टी का कोई लेवल दिख रहा है यहाँ पे सपोर्ट के लिए? नमस्ते और गुड आफ्टरनून। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमारा सलाह होगा कि एक दो दिन रुक जाए अभी, क्योंकि बहुत जरूरी है देखना
कि फॉलो ऑन जो है सेलिंग हो रहा है कि नहीं ये दो इंडेक्स में। निफ्टी एक्चुअली एक डिमांड जोन में है, 45,000 से एक डिमांड जोन शुरू होता है, अभी 45,300 पे चल रहा है। तो सेल करना भी या प्रॉफिट बुक करना भी अभी रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो के हिसाब से सही नहीं लग रहा है। तो एक दो दिन वेट करने की सलाह होगी और ये देखना पड़ेगा कि फॉलो अप सेलिंग हो रहा है कि नहीं, या कल ही आपको एक बाउंस बैक दिख रहा है, उसके बाद नेक्स्ट ट्रेंड देख सकते हैं। तो अभी दर्शकों का व्यू ये रहेगा। तो ये राय आते हुए सीधे तौर पे फटाफट दर्शकों के सवाल जवाब के सिलसिला को शुरू करते हैं, क्योंकि आज चूंकि थोड़ी बाजार में गिरावट देखने को मिली, काफ़ी दर्शकों ने सवाल पूछा है। जो पहला सवाल है नितेश का, एनएमडीसी पे जानना चाहते हैं। 300 शेयर के पोर्टफोलियो में है, 104 रुपये के भाव पे। विवेक, एनएमडीसी को लेकर क्या नजरिया है आपका? देखिए, ओवरऑल बुलिश ही है मनीष, क्योंकि मेटल सेगमेंट अब तक बहुत बड़ी रैली दिखाया नहीं है, और वैल्यूएशन वाइज भी आप अगर एनएमडीसी देखो तो मतलब जो मैनेजमेंट एफिशिएंसी बोलते हैं ना, वो करीबन 25% इसका है। तो मुझे लगता है कि ये 150 के इर्द गिर्द घूमेगा थोड़े दिन, जब तक मार्केट स्टेबलाइज नहीं हो। और उसके बाद में जैसे जैसे चाइना से न्यूज आती रहेगी, उस बेसिस पे ही ये स्टॉक मूव करेगा। तो डाउन साइड है नहीं, अपसाइड स्लोअर स्टडी हो सकता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस दिखाना पड़ेगा, लेकिन हाँ, धैर्य दिखाओगे तो ये आपको ऊपर के स्तर भी दिखाएगा। तो होल्ड कीजिए, काउंटर अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, ओवरऑल बढ़िया। पे एनएमडीसी को होल्ड करने की सलाह, यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है। जो अगला सवाल है शिव मोहन जी का, सेंट्रल बैंक पे 500 शेयर के पोर्टफोलियो में है, 28 रुपये के भाव पे। हमने देखा कि तमाम जो है सरकारी बैंकों के शेयरों में, खासतौर पे छोटे सरकारी बैंकों के शेयरों में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली, इनको अच्छा मुनाफा भी हो रहा है। हालांकि थोड़ा सा आज दबाव देखने को मिला है। राहुल, क्या राय होगी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को लेके? और चूंकि इनका मुनाफा अच्छा हो रहा है तो एक स्टॉप लॉस जरूर बता दीजिए इनको। तो बिल्कुल सही कहा आपने, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में एक स्टॉप लॉस सबसे हैंडी होगा। तो अगर कम समय का या एक दो महीने का पर्सपेक्टिव है दर्शक का, तो 44.5 पे हम एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे, जो लास्ट टाइम के स्विंग लो और एक बाई जोन के जस्ट ईच बाई जोन के बीच में है। सो 44.5 अगर एक दो महीने का नजरिया है। अगर थोड़ा लंबा नजरिया है तो थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस देंगे। स्टॉप लॉस होगा 41 का, क्योंकि टारगेट्स अभी भी ऊपर के साइड में दिख रहे हैं। एक जरूरी बात मैं कहना चाहूंगा कि ये नोटिस करें कि इस हफ्ते का कैंडल जो है 48 के नीचे क्लोज हो रहा है कि नहीं। अगर इस हफ्ते देखने को मिले कि 45 है, बेग योर पार्डन, के नीचे क्लोज हो रहा है, तो थोड़ा सा एग्जिट कर देना बेटर होगा। तो 45 के नीचे इस हफ्ते का वीकली कैंडल क्लोजिंग बहुत क्रूशियल है। सबसे पहले तो आपके लिए शिव मोहन जी ये है कि 44 रुपये 50 पैसे का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अब राहुल जी ने जो बात बताई है उसका एक आसान तरीका और मैं आपको सुलझाता हूँ। आप अगले हफ्ते फिर सवाल पूछ लिए, राहुल जो होंगे उनसे मैं फिर पूछ लूँगा कि क्या करना चाहिए शेयर में। अब अगर 45 के नीचे अगर जाता है तो क्या करना चाहिए। उन्होंने वैसे आपके जो प्रॉफिट है उसको बचाने के लिए उन्होंने 44 रुपये 50 पैसे का एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी है। इसको शिव मोहन जी आप स्टॉप लॉस पक्का से आप लगा लीजिए। अमोल जी का सवाल है महाराष्ट्र से, अरविंद फैशन के बारे में जानना चाहते हैं। 500 शेयर के पोर्टफोलियो में है, 125 रुपये के भाव पे। हमने देखा है कि इस स्टॉक्स में एक अच्छी रैली देखने को मिली है विवेक, अब वापस से गिरावट का ट्रेंड देखने को मिला। क्या कोई चिंता की बात आपको लग रही है, या आपको लगता है कि नहीं एक बार के लिए जो है इसमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए? देखिए, ओवरऑल वैल्यूएशन आप अगर देखो हिस्टोरिकली, तो इसका वैल्यूएशन काफी सस्ता है, और इसके जो ब्रांड्स है ये भी वेल एक्सेप्टेड ब्रांड्स है बाजार में। तो टेक्सटाइल पे मैं ओवरऑल बुलिश हूँ, इस हिसाब से आपको इसको होल्ड करना चाहिए। और दूसरी चीज, देखिए अभी गिरावट हुआ है बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स, लेकिन वो मुझे नहीं लगता है कि बहुत लंबा यहाँ से खींचेगा। तो इस क्वार्टर का रिजल्ट देख के हम लोग फाइनलाइजेशन भी कर सकते हैं कि इसको और बाई करना चाहिए या नहीं। फिलहाल होल्ड रहेगा ये, और वैल्यूएशन वाइज काफी सस्ता है। ये आपको वापस 450 तक दिखा सकता है, जैसे ही टेक्सटाइल में आपको बुलिशनेस दिखे। और ओवरऑल जितने भी टेक्सटाइल काउंटर्स है आपको दिखेगा कि अच्छे ही कर रहे हैं। तो सीधे तौर पे अमोल जी शेयर को होल्ड कर रखिए। विवेक जी को पसंद आ रहा है शेयर, उनको लगता है कि अब जो तिमाही नतीजे आएंगे उसके बाद डिसाइड करेंगे क्या करना चाहिए। फिलहाल के उनको कोई दिक्कत शेयर में नज़र नहीं आ रही है। जो अगला सवाल है, एक और टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़ी कंपनी है। राजेंद्र जी का सवाल है दिल्ली से, RSWM में, नाम से नहीं पता चलता है कंपनी टेक्सटाइल कारोबार में, 200 शेयर के पोर्टफोलियो में 435 रुपये के भाव पे। क्या राय होगी RSWM पे? हमने देखा कि लगातार जो है पिछले कई सत्रों से शेयर में गिरावट का ट्रेंड देखने को मिला। हाँ, थोड़ी सी मजबूती है, लेकिन 220-222 के आसपास से कमज़ोर हुआ। और ये एक ऐसा शेयर है जिसमें हमने देखा कि इस साल राहुल सीधे तौर पे एक ऐसा मिड कैप स्टॉक जो बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है बीते 1.5-2 साल से।
तो मेरा सलाह होगा, उनका बाइंग प्राइस तो बहुत दूर है। फॉर नियर टर्म में भी अगर रैली शुरू होना है तो 220 के ऊपर क्लोजिंग बहुत जरूरी है। तो तब तक तो कुछ चार्ट्स पे ऐसा नहीं लग रहा है। हाल ही में एक ब्रेकआउट शुरू हुआ है, 2 से ऊपर जा रहा है, बट कोई सस्टेनेबल मूवमेंट के लिए 220 के ऊपर स्टॉक को जाना चाहिए। तो अब इतना लॉस में होल्ड कर रहे हैं तो इस प्राइस पे एग्जिट करना मैं मुनासिब नहीं करूंगा, क्योंकि स्टॉक नीचे की तरफ ऊपर की तरफ जाने शुरू हुआ है। पेशेंस का गेम है। 220 के ऊपर अगर नहीं जाता है नेक्स्ट 1-2 महीने पे भी, फिर तो एग्जिट कर देना चाहिए। तो सीधे तौर पर राजेंद्र जी फिलहाल के लिए तो होल्ड कीजिए, लेकिन अगर ये 220 के ऊपर नहीं जाता है तो फिर निकलने की सलाह है। लेकिन 220 के ऊपर जाता है तो फिर थोड़ी और तेज़ी बढ़ती हुई दिखेगी और फिर आपका घाटा कम हो सकता है। जो अगला सवाल है कमल जी का है, हरियाणा से इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में जानना चाहते हैं। 350 शेयर इनके पोर्टफोलियो में 180 के भाव पे है। विवेक, इस शेयर के बारे में तो आप थोड़ा विस्तार से बता भी सकते हैं। ये एक ऐसा शेयर है जो हमने देखा कि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में था। एक समय शेयर जो है काफ़ी अच्छी रैली दिखाया, कई खबरें आई, उसके बाद बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली शेयर में। वापस से अब चीज़ें संभलती हुई दिख रही हैं। क्या आपको लगता है कि ये शेयर वापस से 250-300 के जोन में जा सकता है, किसी ने अगर 6 महीना 1 साल होल्ड किया है तो? देखिए मनीष जी, पहले तो आपके आप मतलब चैनल पे जो वीआईपी शो होता है उस पे 180 में बात हुआ था मेरा इस शेयर के बारे में, मैंने 220 का टारगेट दिया था। तो मुझे अभी भी लग रहा है कि 220 जाएगा। अब मैं कारण भी बता देता हूँ उसका। देखिए, अब जो पुराना हाउसिंग फाइनेंस इंडियाबुल्स हाउसिंग था उसको भूल जाइए, वहां पे मैनेजमेंट अलग था। और अब जो है ये अलग मैनेजमेंट है, और आज के दिन इसमें एलआईसी का भी बोर्ड मेंबर है। तो ओवरऑल जो दिक्कतें थी कंपनी से, मैनेजमेंट कंट्रोल चेंज होके अब ये लोग वापस रिवाइवल मोड पे आए हुए हैं। और डेट को भी लगातार रिड्यूस करने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। और जो बुक है इनका, लोन बुक है, उसको भी ये लोग ज्यादा फोकस करके अब इम्प्रूवमेंट में लगे हुए हैं। तो ओवरऑल स्ट्रांग लग रहा है। ऑफकोर्स इतनी बड़ी रैली के बाद ये नहीं है कि 250-300 इमीडिएटली जा सकता है, ये तो नहीं होगा। लेकिन हाँ, 220 तक ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वहां तक उसका फेयर वैल्यू मैं गिनता हूँ। तो होल्ड रहेगा, मतलब यहाँ से 10% रैली और 220 आने तक। तो सीधे तौर पर जहाँ तक मुझे याद है विवेक, इसी शो में आपने वीआईपी में इस स्टॉक को रिकमेंड किया था, वहाँ से थोड़ी और भी बढ़त देखने को मिली है। तो अभी के लिए तो फिलहाल होल्ड करके चलिए शेयर को राजेंद्र जी। कमल जी, यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है। 220 का तो पहला टारगेट ये मान के चल रहे हैं, विवेक को देखने को मिल सकता है। जो अगला सवाल है दर्शन जी का है, हरियाणा से। आप बाजार के दिग्गज शेयर के बारे में जानना चाहते हैं। रिलायंस 34 शेयर है, 2500 रुपये के भाव पे। उनका कहना है कि कब तक ये शेयर चलेगा। राहुल, ये शेयर जब चलता है तो बाजार को लेकर जाता है और गिरता है तो बाजार को लेकर नीचे की तरफ जाता है। आज यही हुआ। रिलायंस और एचडीएफसी देखिए, इन दोनों ने मिलकर ही बाजार के मूड को सबसे ज़्यादा खराब किया। क्या राय होगी आपको रिलायंस को लेकर? तो 2 पॉइंट मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे। पहले तो ये जो करंट रैली हुआ उसमें भी आप नोटिस करेंगे रिलायंस ने पार्टिसिपेट नहीं किया है, और आज का मूव जो है वो एक पैटर्न ब्रेकआउट से नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ है। तो अनफॉर्चुनेट है दर्शक के लिए, बट मैं इस पॉइंट पे एग्जिट करना नहीं एडवाइस करूंगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2300 पे 22 और 2300 के बीच में एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। तो थोड़ा और पेशेंस दिखाना पड़ेगा इनको जब तक 22 और 2300 के रेंज में नहीं आता है, जहां से फिर से एक अपमूव देखने को मिल सकता है। तब तक उनको पेशेंटली होल्ड करना पड़ेगा। तो सीधे तौर पे शेयर को होल्ड कीजिए, यहाँ से फिर से मजबूती देखने को मिल सकती है। तो हमने कई सारे शेयरों की चर्चा भी की है, लेकिन हमेशा की तरह अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से ऐसे शेयर हैं जो हमारे जानकारों को पसंद आ रहे हैं। बात करते हैं वीआईपी स्टॉक्स की। कई बार ऐसा विवेक हुआ है कि मैंने कहा कि चलिए कुछ नहीं तो बाज़ार को आप सहारा तो दीजिए, किसी ऐसे शेयर पर रिकमेंड करके जिससे बाज़ार का थोड़ा मूड ठीक हो जाए और वो शेयर अगर चले तो फिर तेज़ी देखने को मिले। आज आप वीआईपी स्टॉक्स में क्या कोई ऐसा शेयर बता रहे हैं, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक जैसा हैवीवेट स्टॉक्स, निवेश के लिहाज से जहाँ आपको लगता है मजबूती देखने को मिल सकती है? मैंने कुछ अनुमान सही लगाया क्या? एकदम सही है मनीष जी। इनफैक्ट ये अगर चल जाए तो डेफिनेटली इंडेक्स को बहुत ही ज्यादा सहारा मिलेगा। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने ट्विटर पे भी डाला था कि अच्छी खबर और अच्छे भाव साथ साथ नहीं चलते हैं कभी भी। आपको अगर अच्छे भाव चाहिए तो खबर बुरी होनी चाहिए। वो आज के दिन हो रहा है एचडीएफसी बैंक में। तो एचडीएफसी बैंक देखिए, जितने भी ये मर्जर के बाद लग रहा था कि 1 साल तक ये ज्यादा मूव नहीं करेगा और दिक्कतें आएगी, वैसा ही आया है, वैसा का वैसा हुआ है बाजार में भी।
और इस कल के कॉन्फ्रेंस के बाद और रिपोर्ट्स के बाद देखिए ज्यादातर ब्रोकरेजेस आज आपको टारगेट दे रहे हैं 1800 से लेके 2100। मैंने कई ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी देखे हैं, तो लोएस्ट है सर करीबन 1800, हाईएस्ट में करीबन है 2150। तो मैं तो 1800 लेके चल रहा हूँ ऑन दी लोअर साइड। तो यहाँ से भी आप अगर लेते हो हर डिप पे, और ये एक और चीज है कि जो प्रीवियस लो था इसका, उसके आजू बाजू ही ये चल रहा है अभी करीबन 1560-65 रुपया। और एक और चीज, ये जो आज के दिन बुक वैल्यू है एचडीएफसी बैंक का, वो करीबन रहेगा 1570 या 75। तो अगर 1575 के नीचे, मतलब बुक वैल्यू के नीचे आपको स्टॉक मिल रहा है, ये नहीं है कि ये हमेशा इधर रहने वाला है। जैसे ही थोड़ा बहुत अच्छी खबर आएगी, ये स्टॉक भी मूवमेंट करने वाला है। तो ये याद रखिए, अच्छा भाव और अच्छी खबर साथ में नहीं चलने वाले। ये आपको मौका दे रहा है आज के दिन, आपको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में इसको बना के रखना चाहिए। विवेक, ये शेयर बाजार का ब्रह्म वाक है कि अच्छा भाव और अच्छा शेयर आपको एक साथ कभी नहीं मिलने वाला है। निश्चित रूप से एचडीएफसी बैंक खरीदारी करने के साथ 6 महीने के जरिए से 1800 का लक्ष्य होगा। करीब यहाँ से 20% तक का टारगेट मान के चलने के यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है। विवेक, आपकी तरफ से राहुल कौन सा शेयर होगा? तो मेरी तरफ से जो लॉन्ग शेयर है वो PGHH है। 17,500 के आसपास चल रहा है। 17,600 के ऊपर मैं लॉन्ग करने की सलाह दे रहा हूँ, अबव 17,600। स्टॉप लॉस होगा 17,036 का और टारगेट होगा 18,500 के आसपास। तो PGHH यानी प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन हेल्थ केयर जो है कंपनी, उसमें खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। 18,480 का टारगेट होगा, 17,336 का स्टॉप लॉस होगा। इसके अलावा कोई एक छोटा शेयर बता सकते हैं 400-500 के बाद के? कोई राहुल, कई सारे व्यूअर्स हैं हमारे जो कहते हैं कि थोड़ा राहुल सर छोटे स्टॉक्स भी बताए तो मज़ा आएगा, पैसा बनेगा उस पर। तो PGHH के अलावा कुछ शेयर रिकमेंड कर सकते हैं? तो जनरली पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग बाई टेरिटरी में आ रहा है। कुछ स्टॉक्स का अच्छा डाउनफॉल हुआ था, तो BHEL में एक और दे सकता हूं, बट वो अभी तक बाई जोन में नहीं आया। BHEL 118 पे बाई किया जा सकता है और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 112 का। तो BHEL एक शेयर होगा जिसमें के खरीदारी करके चल सकते, थोड़ा सा नीचे आते हैं तो खरीदारी करके चल सकते हैं। BHEL में 118 के आसपास फिर मजबूती देखने। टारगेट फिर क्या होगा इसका? टारगेट तो एक्चुअली थोड़ा लॉन्ग टर्म 1-2 साल का रखेंगे तो प्रीवियस हाई भी ब्रेक कर सकता है, बट इंटरमीडिएट टॉप जो है 131 का शॉर्ट टर्म टारगेट रख सकते हैं। तो BHEL अगर 118 के आसपास मिलता है तो आप खरीदारी करके चल सकते हैं, एक छोटा स्टॉक। और 131-132 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। 10% के यहाँ से 10% के यहाँ से तेजी देखने को मिल सकती है। हमने कई सारे स्टॉक्स की बात की, लेकिन अब ये जानना जरूरी है कि कल के लिए क्या अहम ट्रिगर्स है। आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी, कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। इसके अलावा कौन सा अहम ट्रिगर्स है वामाक्षी कल के लिए? जी बिल्कुल, FOMC का रेट डिसीजन जो आज रात को आने वाला है, इस पर हमारी नज़र ज़रूर रहेगी। इनफैक्ट हमारी ही नहीं, पूरे दुनिया की नज़र इस पर रहेगी। तो डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ज़रूर बनता है जो हमें ज़रूर ट्रैक करना चाहिए। इसके अलावा कॉर्पोरेट फ्रंट पर अगर हम देखें तो वेदांता फोकस में रहेगा। बोर्ड की बैठक होने जा रही है, वो प्रपोजल कंसिडर करने वाले हैं NCD इशुएंस का। इसके अलावा BSE लिमिटेड भी हमारे रेडार पर रहेगा, क्योंकि टेंडर ऑफर जो है बायबैक का ये खुल रहा है। इनफैक्ट बायबैक का प्राइस करीब 1080 रुपीज़ प्रति शेयर का है। इसके अलावा IPO मार्केट्स की अगर हम बात करें तो कई नई कंपनी लिस्ट होने जा रही है। EMS लिमिटेड का IPO हाल ही में खुला था सब्सक्रिप्शन के लिए, और इसकी लिस्टिंग के चलते ये स्टॉक हमारे रेडार पर रहेगा। ओवरऑल ब्रॉडली अगर हम देखें, निफ्टी की कल एक्सपायरी भी है, तो लार्जली इसके चलते ये भी हमारे रेडार पर रहेगा। और आखिर में हम फोकस करेंगे बैंक ऑफ इंग्लैंड के पॉलिसी मीटिंग पर। तो लार्जली ये थे सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो आपके रेडार पर होने चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। थैंक यू वामाक्षी तमाम कल के ट्रिगर्स बताने के लिए। विवेक और राहुल, आपका भी शुक्रिया इतने स्वदेश को समय देने के लिए और तमाम शेयरों पे चर्चा करने के लिए, हमारे दर्शकों की मदद करने के लिए। आज हमने देखा कि बाजार में देखने को मिला दबाव देखने को मिला, क्योंकि हमने देखा एक हेवी वेट बैंकिंग स्टॉक HDFC बैंक में दबाव देखने को मिला था। इसके अलावा आज जो है बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी, उसका भी असर था। अब कल निफ्टी की एक्सपायरी है, देखते हैं कि कल बाजार का रुख कैसा रह सकता है। लेकिन कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।